हेलो दोस्तों, जो हमारी T40 सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा चौथा टॉपिक है। और इससे लगभग एक क्वेश्चन आता ही है। क्यों? क्योंकि इस बार तो और आने की संभावना है। इसकी वजह ये है कि हमारा जो सिलेबस है नया वाला, उसमें आईपीआर करके एक नया टॉपिक जुड़ चुका है। तो आईपीआर का मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो 6 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें से जीआई टैग भी एक है ना। और जीआई टैग का क्या मतलब है? जीआई टैग का मतलब ये है कि अगर कोई खास वस्तु या कोई खास फसल किसी खास क्षेत्र में ही उत्पादित होती है, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि उत्पादित तो अन्य जगह भी होती है लेकिन किसी खास जगह की वो प्रसिद्ध है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेतक के रूप में दिए जाते हैं कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, या फिर ये जो है कहाँ प्रसिद्ध है, इसका उत्पादन जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। जीआई टैग के संबंधित एक्ट का प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में कि जीआई टैग संबंधित एक्ट कब आया था, तो 1999 में आया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वापस आ सकता है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो विभिन्न जीआई टैग है, कब कब किसको जीआई टैग का दर्जा दिया है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पर लोगों की बात पहले कर लेते हैं। जीआई लोगो और स्लोगन है यहाँ पर, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका स्लोगन है और ये इसका लोगो है। लोगो संबंधित प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन इससे प्रश्न आ सकता है कि इसका क्या स्लोगन है। 2005-6 में सर्वप्रथम चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया था मध्य प्रदेश से, जो कि अशोकनगर से संबंधित है। प्रश्न ये आएगा इसमें कि जीआई टैग आपको बताएंगे या फिर आपको जिला बता देंगे, या फिर मैच द कॉलम बन सकता है। जैसे एक तरफ आपको जिले बता दिए, दूसरी तरफ जीआई टैग बता दिए। फिर या फिर ये हो सकता है कि किसी एक बोल देंगे चंदेरी साड़ी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, ये किस क्षेत्र में जो है बनाई जाती है, तो अशोकनगर क्षेत्र है। 2008-9 में चमड़े के खिलौने को दिया गया था, जो कि इंदौर जिले में के लिए प्रसिद्ध है। 2008-9 में बाघ प्रिंट, और आपको पता ही है कि बाघ जो केव्स है, बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे, तो वो धार में, और धार में बाघ प्रिंट के लिए धार को ये जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। 2008-9 में बेल मेटल वेयर, जो कि घंटियाँ वगैरह बनाए जाते हैं, उनके लिए दतिया और टीकमगढ़ जो है इनको दिया गया था जीआई टैग का दर्जा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि 2008-9 में निम्नलिखित में से किन को जीआई टैग दिया गया। तो सर्वप्रथम तो 2005-6 में चंदेरी साड़ी को, उसके बाद 2008-9 में चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट और बेल मेटल वेयर को। उसके बाद 12-13 में महेश्वर की साड़ियों को, जो कि महेश्वर आपको पता ही है खरगोन में है। 14-15 में रतलामी सेव, जो कि रतलाम के लिए प्रसिद्ध है। 14-15 में नागपुरी संतरा को दिया गया था। अब नागपुर जो संतरा है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से इसके बारे में जीआई टैग मिला था। और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है वो, और जो महाराष्ट्र का नागपुर है, उस क्षेत्र में ये ज़्यादा उत्पादित होते हैं। तो 2014-15 में दो को जीआई टैग मिला, रतलामी सेव रतलाम और नागपुरी संतरा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर। कड़कनाथ मुर्गा सभी को आपको पता ही होगा कि ये झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में, वहीं पे जो है कड़कनाथ मुर्गा ज़्यादा पाया जाता है। और 2018-9 में जो है 19 में इसको जीआई टैग दिया गया कड़कनाथ मुर्गे को। अभी इसी साल का जो प्रश्न है 2024 का, उसमें ये है कि चिन्नौर चावल, जिसे 2021 में जीआई टैग दिया गया, ये किस क्षेत्र में उत्पादित ज़्यादा होता है, तो बालाघाट में। और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है, ये मध्य प्रदेश को जो कृषि उत्पाद है उसकी में ये पहला जीआई टैग है। देखो, आप ऊपर जितने भी दिख रहे हैं आपको, उनमें कृषि उत्पाद एक भी नहीं है। पहला जो कृषि उत्पाद है वो चिन्नौर चावल है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा पहला कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट जो आता है 2021-22 में महोबा का देशवारी पान जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से इसका जीआई टैग दिया गया। 2023 में काफ़ी को जीआई टैग दिया गया है, इनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। जो मुरैना की गजक है, पत्थर शिल्प है जबलपुर भेड़ाघाट, गोंडी चित्रकला डिंडोरी, लोह शिल्प डिंडोरी, ग्वालियर की कालीन ग्वालियर, वारा सिवनी की साड़ी बालाघाट। देखो, इसको प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से आप अनुमान ऊपर के लगा सकते हैं। जैसे महोबा का लगा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, जो बुंदेलखंडी क्षेत्र है, छतरपुर वगैरह का जो एरिया है, वहाँ पे ये उत्पादित होता होगा। मुरैना नाम से स्पष्ट है।
पत्थर शिल्प आपको पता ही है कि पत्थर शिल्प के लिए जबलपुर का भेड़ाघाट वैसे ही प्रसिद्ध है। गोंडी चित्रकला डिंडोरी प्रसिद्ध है। लोह शिल्प आपको पता ही है कि जो आगरिया जनजाति है वो लोह शिल्प का काम करती है और वो डिंडोरी क्षेत्र के आसपास ही निवास है। ग्वालियर कालीन अब ग्वालियरी नाम से प्रसिद्ध है। अब वारा सिवनी की साड़ी जो है ना, इसमें आपको ऑप्शन में सिवनी दे देगा वो, ठीक है, और आप लगा के और गलत कर दोगे। वारा सिवनी की साड़ी बालाघाट में। शरबती गेहूँ विदिशा सीहोर में। जो बाटिक प्रिंट है वो उज्जैन में। और आपको पता ही है कि भैरवगढ़ प्रिंट जो है इनको जीआई टैग तो नहीं है, लेकिन ये भी इसी क्षेत्र में उत्पादित होते हैं। और छिपा कला कहाँ होती है, तो छिपा कला जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सुंदर जाम जो है रीवा में 2023 में इसको भी जीआई टैग दिया गया। मतलब इसके भौगोलिक संकेतक ये देखो, मैप यहाँ पर दे रखा है। बेल मेटल वेयर, टीकमगढ़ दतिया, मुरैना की गजक, उसके बाद अशोकनगर की चंदेरी साड़ियाँ, रीवा का सुंदर जाम। एक नूर जहाँ आम और होता है, ये कहाँ उत्पादित होता है, ये होता है अलीराजपुर में। उसके बाद चंदेरी साड़ी यहाँ पर लिखी हुई है। बालाघाट का चिन्ह और चावल, चमड़े के खिलौने इंदौर, महेश्वर की साड़ियाँ, धार के बाग प्रिंट, कड़कनाथ मुर्गा, रतलाम के सेव, है ना। ये मैप के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक था, एक प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी बनेगी यहाँ से। एक तो ये, एक मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक ODOP और कवर कर लूँगा। ODOP से प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।